हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एएलपी का जो डीवी का वो है रोल नंबर उसमें जारी हो चुका है। जिन जिन लोगों को डीवी और मेडिकल के लिए जाना है आपने देख लिया होगा। तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप लोगों को मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, मेरे वीडियोस को भले कम लोग देखते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे जो मेरा काम है मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में क्या क्या होगा। अगर इससे मेरे भाई आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे, मतलब जितने भी लोग देखते हैं, अगर उनको री मेडिकल नहीं मिलता है तो एक काफ़ी अच्छी बात होगी मेरे वीडियो से अगर आपका मदद हो जाए तो। भले वीडियो कम लोग देखें, लेकिन आपको पता है कि अगर 5 लोगों की मदद होती है तो पूरा पूरी 5 लाइफ बन जाएगा इस वीडियो से। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस है। मैं पूरा आपको बताऊंगा कि रेलवे के जो मेडिकल है उसमें क्या क्या होता है, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं अपने वीडियो में स्टार्टिंग में ही एक बात कह देता हूँ आप लोग से, वो ये है कि आप लोगों में से जिनको जिनको भी ग्लासेस है और मतलब थोड़ा सा ही हो, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम जारी रखिएगा। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो कोई तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए हो गया तो आप कल को मुझे सुनाओगे, लेकिन मेरा ये काम है कि आपको सही गाइडेंस दूं। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब ग्लासेस है तो आप अपनी पढ़ाई को एकदम जोर शोर से कंटिन्यू रखिएगा। अगर नहीं है तब भी आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा, क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मैं भी रिजल्ट हो जाने के बाद फिर नहीं पढ़ा था, जिसके कारण से अब काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूँ। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अब देखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, मतलब जब आपका डीवी हो जाएगा, मैंने एक पूरा वीडियो डीवी पे बना रखा है, मैं ये मेडिकल का बनाने जा रहा हूँ। तो मेडिकल में आप लोग को रिपोर्टिंग करने 7 बजे या 8 बजे कह दिया जाएगा। जहाँ भी आपका डीबी होगा वहाँ से आपको रेलवे हॉस्पिटल कोई ना कोई मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको मेडिकल करवाना होगा। ठीक है, 7 या 8 बजे आप सुबह में पहुँच जाओगे, हॉस्पिटल खुलता है उस वक्त। फिर जब आप वहाँ जाइएगा ना, तो आप अपना कुछ फोटो और जो आपको मेडिकल मेमो मिला होगा वो लेके जाइएगा। कुछ पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। फोटो की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं पड़ सकती है, ले लीजिएगा। फिर आपका जो एक ब्लड ब्लड टेस्ट होगा आपका। ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है जो मैं बताऊंगा, लेकिन होगा यही सब। आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट देखिए 2 बार होगा, एक बिफोर मील और एक आफ्टर मील। खाना खा लेने के बाद और खाना खा लेने के पहले 2 ब्लड टेस्ट होते हैं। हो सकता है आप में ना भी हो 2, लेकिन जनरली प्रोसेस में तो 2 ही है। मैं जहाँ मेडिकल करवाया था रेलवे में, वहाँ सारा टेस्ट हुआ था, तो मैं आपको सब अच्छे से बता देता हूँ। 2 ब्लड टेस्ट होंगे, एक खाने के पहले, एक खाने के बाद। उसके बाद क्या है कि आपका एक्सरे होगा, आपके चेस्ट का एक्सरे होगा। मैं फोटो भी सब डाल दूंगा आपको। आपका चेस्ट एक्सरे होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि ईसीजी होगा। ईसीजी में क्या है कि आप जस्ट ईसीजी से पहले बहुत सारा वाटर ड्रिंक कर लीजिएगा, पानी बहुत पी लीजिएगा। ईसीजी और बीपी के पहले आप खूब पानी पी लीजिएगा एकदम दबा के। जब आप पानी अच्छे से पी लीजिएगा ना, तो देखिएगा कि हमारे हॉस्पिटल में देखिए 10 लोग जो थे ना, उसमें से 6 का बीपी एब नॉर्मल आया था, 4 का नॉर्मल आया था, मेरा खुद एब नॉर्मल आया था। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर बीपी एब नॉर्मल है, भले अगर ईसीजी एब नॉर्मल है तो बीपी नॉर्मल हो जाना चाहिए। अगर दोनों एब नॉर्मल निकला तो फिर इको टेस्ट कराना होगा, जो आपको बाहर से कराना पड़ सकता है या अदर किसी रेलवे हॉस्पिटल से कराना पड़ सकता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। आपको जो हो जाए एक ही बार में मेडिकल फिट होना है, री मेडिकल नहीं लेना है। उसी पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको जो मैंने बताया, आपको पानी खूब पी लेना है ईसीजी से पहले। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट भी लिया जाएगा। आप यूरिन सैंपल अपना दे दीजिएगा, ठीक है। अब यूरिन टेस्ट में मान लीजिए आपका गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा पीला है, आपको लग रहा है कि नहीं यूरिन में कुछ गड़बड़, तो किसी दूसरे लड़के का भी लोग कर लेते हैं चेंज वेंज, या थोड़ा पानी वानी मिला लीजिएगा। बीपी के लिए देखिए क्या है। बीपी में अगर आपका बीपी बहुत डाउट रहता है, सर 120 नहीं है, 140 है, 145 है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 160 तक चल जाता है अपर, और लोअर 70 तक, एकदम कोई टेंशन नहीं है। पता है कि उस वक्त सबका बीपी हाई होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपी इतना तक चल जाता है। अब किसी किसी हॉस्पिटल में 155 में प्रॉब्लम कर रहे थे, किसी किसी में 158 में भी ले रहे थे। तो आपको पता है कि ये डॉक्टर के माइंडसेट के ऊपर होता है। तो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखिएगा, लेकिन मैं आपको बता दिया जनरली 160 तक चल जाएगा अपर, और लोअर 70 तक चल जाता है। और अगर मैं ईयर की बात करूं तो देखिए क्या है कि आपको कान में ना, आपको थोड़े दूर भेज देंगे, एक कान आपका बंद कर दिया जाएगा और दूसरे उधर से कुछ नंबर बोलेंगे, 7 8 16 15, आपको सुन के बोलना होगा। देखिए, तो जितने लोग फ्लाइट से जाइएगा ना, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप लोग जब भी फ्लाइट मतलब टेक ऑफ करेगा
और लैंडिंग करेगा, उस वक्त आप च्युइंगम को च्यू करते रहिएगा। उससे क्या है कि एयर प्रेशर के कारण आपका जो ईयर क्लोज होता है वो नहीं होगा, और हो भी गया तो बहुत जल्दी खुल जाएगा। वरना अगर कहीं इससे आपका गलती से आप फ्लाइट में सो गए और आपका एयर ड्रम खिंच गया इम्बैलेंस होने के कारण, तो फिर आपको सुनने में थोड़ा सा उस वक्त दिक्कत हो जाएगा। और वो ऑटोस्कोप से ईयर ड्रम चेक भी करते हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए, अगर ईसीजी और एक्सरे आप पहले करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिएगा। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, किसी के भरोसे मत रहिएगा कि मेरे दोस्त करा के नहीं गए थे फिर भी वो फिट हो गए। आपका जो काम है आपको खुद ही करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। मैं वीडियो बनाता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कहता हूँ, मैं अपना वीडियो खुद ही शेयर कर देता हूँ सारे ग्रुप में, मैं जितने में एडेड हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ टेक्नीशियन का, तो मैं खुद ही अपना वीडियो शेयर करता हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। क्या दिक्कत है, मैं खुद ही कर दिया। इसीलिए आपको भी अपना काम खुद ही करना है, किसी के भरोसे नहीं रखना है कि उसने मतलब करवाया था तो मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं। आपको अगर लगता है टेस्ट पहले कराना है, इन सबसे कोई नुकसान नहीं है, आप करा सकते हैं। देखिए, कौन कौन से टेस्ट आप पहले करा सकते हैं, मैं एक बोल देता हूँ। आप एक्सरे आप करवा सकते हैं पहले, और ईसीजी, बस यही दोनों है जो आप पहले करवा लीजिए। और ब्लड टेस्ट आपका मन है तो करवा लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एक प्री मेडिकल ले सकते हैं, ठीक। उसके अलावा देखिए, आपको थोड़ा बहुत चलवा के देखा जाएगा, वॉक करवा के, कि आप स्ट्रेट मतलब चल पाते हैं नहीं, ठीक है। आपके हैंड मूवमेंट को चेक किया जा सकता है, हैंड मूवमेंट थोड़ा करवा के, और आपको बैठ के और खड़े होने के लिए भी बोला जा सकता है। मतलब बैठने के लिए बोलेंगे और कहेंगे बिना जमीन को छुए खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, फिर अगर हम अब इसके बाद हम आते हैं आई में, तो आई में क्या है कि आपको पता है इंडियन रेलवे लोको पायलट मेडिकल एग्जाम इज ओनली एंड ओनली फॉर आई टेस्ट। सबसे ज़्यादा इसमें आंख का ही खेल है। आंख में ही मैंने आपको पहले भी कह दिया, जिनका देखिए थोड़ा बहुत भी ग्लासेस है, हो सकता है कि आप वहाँ पढ़ लें से वैसे और पास कर जाएं, लेकिन मेरा मकसद है आपको हर तरह से प्रिपेयर करके रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई एकदम नहीं छोड़नी है। आप लोगों ने साइको का एग्जाम निकाला है, उसी से समझ सकता हूँ मैं आप लोगों का आईक्यू लेवल। एएलपी टेक्नीशियन से एएलपी का एग्जाम बहुत टफ है। आप लोगों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, आपका लेवल बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है, उसको आप लोगों को गिरने नहीं देना है। मेरा कहना यही है। देखिए, अब जॉब के बाद तो आप पढ़ोगे, वो पढ़ेंगे जिनका एकदम तीव्र इच्छा होगा, इंटेंस डिजायर होगा, क्योंकि आपको पता है कि एलपी के जॉब के बाद कितना कम समय मिलता है, आप अच्छे जानते हैं। आई टेस्ट में अगर हम बात करें तो आपको सी कट पढ़वाया जाएगा, सी लिखे हुए होते हैं, सी कट आपको पढ़ाया जाएगा आई में। और आई में सी कट आप पढ़ लिए, और आई में नियर विजन में आपको पेपर के बराबर का लिखा हो रहेगा, उसको पढ़ा जाएगा। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है। किस स्टेट में आपका मेडिकल है, आपने कहाँ फॉर्म भर रखा है, इस पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं कलर विजन में, तो देखिए कलर में आपकी 3 चीज़ें चेक होगी। एक तो कलर में नंबर्स लिखे हुए होंगे, जैसे 5, 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके अलावा पाथ वाला, मान लीजिए ऐसे ऐसे नहीं होता है, रेड ब्लू चलते रहता है, वो हो गया। उसके अलावा ना एक कुछ डिवाइस रहेगा, उससे लेज़र रेज निकलेंगी, लाइक लेज़र लाइट जो आपने देखा होगा, एकदम पतली पतली, एक बार में एक कलर निकलेगा। यहाँ पर मैं एक फोटो लगाया तो उसमें मल्टीपल कलर है, लेकिन उसमें एक बार में एक निकलेगा। कभी रेड निकलेगा, कभी ग्रीन निकलेगा, कभी येलो निकलेगा, कभी ऑरेंज निकलेगा। आपको बताना होगा कौन सा कलर है। कभी कभी वो विजन टेस्ट करने के लिए आपको एक डिफरेंट कलर का ग्लासेस दे सकते हैं, और उससे पूछेंगे कि ये कौन हुआ। तो आपने पढ़ा होगा कलर कॉम्बिनेशंस, जैसे रेड ब्लू इक्वल्स टू ग्रीन, मतलब किसी भी रेड चश्मे को पहन के ब्लू लाइट में किसी चीज़ को देखेंगे तो वो ग्रीन दिखेगा, ऐसा कर करके। तो हो सकता है वो आपको डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे आपको ग्लासेस दे के आपसे चेक करवा सकते हैं। ये हो गया, तीनों टाइप का मैंने बता दिया, नंबर, पाथ और लेजर। बस यही सब है आई को लेकर के। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना भूल गया था, इसीलिए ये पार्ट मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ। मैं आप लोग का पाइल्स और हाइड्रोसील का भी टेस्टिंग होगा। तो देखिए, मैं जिस हॉस्पिटल में कराया था वहाँ तो एकदम नॉर्मल टेस्टिंग हुआ था पाइल्स और हाइड्रोसील का, क्योंकि एक लेडीज डॉक्टर को करना था तो उसके असिस्टेंट कर रहे थे, अगर प्रॉब्लम होता तो मैडम देखती, लेकिन कुछ हुआ नहीं वैसा। और लेकिन कहीं कहीं जो मेडिकल सेंटर थे उसमें पाइल्स और हाइड्रोसील की अच्छे से टेस्टिंग की जा रही थी। पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, कैसे भी टेस्टिंग कर लें। पाइल्स और हाइड्रोसील की भी टेस्टिंग होती है।
ठीक है। अब आप बताइएगा जरूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस मैंने आप लोग को बता दिया है कि मेरा भाई, जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, बहुत कम ही लोग देखते हैं, फिर भी आप लोगों को री मेडिकल नहीं लेना। आप सोच नहीं सकते हो री मेडिकल लेने के बाद कैसा लगता है। कोशिश ये करना है पहले बार में फिट हो जाए, अगर किस्मत में रहा तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना है कि फर्स्ट टाइम में फिट होकर के एकदम वहां से निकल जाए। फाइनल में नाम लेट से आता है, तकलीफ होगा। अभी क्या है कि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ मेडिकल वेडिकल करवा लीजिए, इसलिए क्योंकि अभी जितना दिन आप का लेट होगा, अभी आने में डेट अभी नहीं ना जारी हुआ है कब होगा डीवी मेडिकल, जब वो डेट आ जाएगा आपके मन में ये सब चलता रहेगा, ट्रेन चलाना, ड्यूटी आवर, सैलरी कितनी है, मतलब फिर आपका क्वार्टर कैसा होगा, फैमिली कैसे रख पाओगे, ये वो बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़ जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपके उस इमोशन के साथ खिलवाड़ हो बाद में, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाइएगा, ताकि आपको किसी भी परिस्थिति का मतलब किसी भी टाइप का परिस्थिति में प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े। और अगर किसी कारणवश हो भी जाता है तो आपको ये अफसोस ना रह जाए कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी कर रखी थी। डीवी में सबको पास हो जाना है, आपने जो कागज दिया था वो कागज आप वहां दिखाओगे। मेडिकल में आप एक बार प्री मेडिकल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको पता चल गया ईसीजी ऐसे ऐसे होता है, तो आपको वहां डर, घबराहट, हिचक ये सब नहीं होगा। अगर आप पहले से अपना ये मतलब एक्सरे आप देख लिए, एक्सरे में तो जैसा है वैसे ही आएगा। अगर आपने ईसीजी करा के रखा है, थोड़ा ईसीजी में ही होता है कि हो सकता है वहां डर जाए, घबरा जाए, तो इसके लिए चलिए बताइएगा जरूर आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।